नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्कार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो इस प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में आपको हम 5 सवाल प्रोवाइड कराते हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट से पहले हम आपके क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार रिपीट जरूर करते हैं। दोस्तों, ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है। मतलब आपको मैंने अब तक इस चैनल पे 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। और ये जो सारे सवाल हैं ये मोस्ट रिपीटेड टाइप प्रीवियस ईयर सवाल हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस पहले सवाल को। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी ये जो क्वेश्चन है नंबर इक्वालिटी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 33 का संबंध 198 से है, सेम उसी प्रकार से 19 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ी सी ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 33। अगर आप 33 में 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है आपका 198, जो आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 19 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 114। 114 ही इस खाली स्थान की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि संख्या के उस समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के समान है। यानी ये जो सवाल है वो सिमिलर सेट का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 11, 16 और 31 का आपस में संबंध है, सेम उसी प्रकार से इन ऑप्शंस में से किसका आपस में संबंध होगा, यही आपको क्या करना है भैया, बताना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 11, 16 और 31। अगर आप 11 में 5 जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है 16, और जब आप 16 में 15 जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है 31। मतलब आपने 11 में 5 जोड़ा तो आपकी दूसरी संख्या 16 आ गई, और 16 में आपने 15 जोड़ा तो आपकी अगली संख्या 31 आ गई। सेम तरीके से हमको क्या करना है, ऑप्शंस को फाइंड करना है। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखते हैं तो 17 में 5 जोड़ते हैं तो आपका आता है 22, और 22 में 15 जोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाता है 37। तो पहले ऑप्शंस में ही आपका जो कंडीशन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही जवाब हो गया। दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी मैंने दूसरा बताया है वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। चलिए हम चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज के प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। यानी ये जो सवाल है वो नंबर एनोलॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से 42-62 का संबंध 42-71 से है, जिस प्रकार से इस 42-62 का संबंध 42-71 से है, सेम उसी प्रकार से 21-39 का संबंध इससे होगा। यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, देखिए 461 से 71 तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 प्लस करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर आपको 121 से 139 तक जाना है तो आपको 9 प्लस करना पड़ेगा। तो 2148 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो किसी भी ऑप्शंस में जो है वो आपका 2148 नहीं दिया हुआ। मतलब इस तरीके से आपको ये समझ में आया, ये समझ आपका इस तरीके से नहीं होने वाला है। हमको क्या करना होगा, तो दूसरा तरीका सोचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 42, क्या दिया है भैया, 42-62। अगर आप 4, 2, 6, 2 यानी इन संख्याओं को आपस में जोड़े तो आपका कितना आया 14। सेम उसी प्रकार से अगर आपने दूसरी संख्या 42 को 4, 2, 7 और 1 को आपस में जोड़ा तो आपका कितना आया 14। मतलब सिंपल ये हो रहा है
कि आपने पहली संख्या को जोड़ा तो उसका सम आया 14, दूसरी संख्या को जोड़ा तो उसका सम आया 16। मतलब दोनों को संख्याएं आपस में जोड़ के जोड़ने में सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जमा जो आ रहा है क्या आ रहा है, समान आ रहा है। उसी प्रकार अगर आप देखें इसको क्या करते हैं, 21 प्लस 1 प्लस 3 प्लस क्या होता है आपका यहाँ पे 9। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, 13 और 2 क्या हो जाएगा आपका 15। सेम उसी प्रकार से क्या करना होगा, इन ऑप्शंस पे देखना होगा कि किसका सम 15 आएगा, वही क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो अगर आप इस 2 को इसमें जोड़ते हैं 5 में तो हो जाता है आपका 7, 7 में 7 को जोड़ते हैं हो जाता है 14, और 14 में 2 को जोड़ते हैं 16। लेकिन चाहिए हमको कितना 15, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। 2 में 3 को जोड़ते हैं तो होता है 5, 5 में 4 को जोड़ते हैं तो होता है 9, और 9 में 6 को जोड़ते हैं तो होता है 15। तो 23 46 जो हो जाएगा इस खाली स्थान पे बढ़ा जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ अब तक मैंने जितने भी सवाल बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आज मैं इतना ही सवाल ले पाऊंगा, अगले वीडियो में आपको मैं 2 एक्स्ट्रा सवाल पहले इसके करा लेंगे, फिर अगले वीडियो पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।